हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएस अकाउंट्स। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक ही वीडियो के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट की सारी एडजस्टमेंट। सबसे पहले तो बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट फॉर्मेट। यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्लीट फॉर्मेट गिवन है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, पीबीटी, ऐड नॉन कैश एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नॉन कैश इनकम भी है, आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लॉसेस को ऐड करेंगे और प्रॉफिट्स को माइनस करेंगे। आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी फिनिश। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को भी मैंने सेपरेटली हेडिंग वाइज रिकॉर्ड किया हुआ है। स्टूडेंट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा उसमें आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी होगी, अगर आपने 4 से 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, आराम से आप सारे के सारे जगह सारे के सारे कंटेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। जहाँ पर प्रॉब्लम आती है वो आती है एडजस्टमेंट्स में। तो एडजस्टमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सामने बोर्ड पे लिखी हैं सब के सब टफ एडजस्टमेंट्स। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। विद इन 10 मिनट्स आपकी सारी एडजस्टमेंट की कंप्लीट डिटेल देंगे। फिर जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें न्यूमेरिकल की कुछ प्रैक्टिस होगी। उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेस। टैक्सेस की जो है ना इंफॉर्मेशन 2 टाइप की होती है। पहली टैक्सेस की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिलेगी कि किसी क्वेश्चन के इनसाइड द कॉलम, क्वेश्चन के अंदर अंडर हेडिंग CL, सब हेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन, आपको अगर प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेस, नोट्स टू अकाउंट को भी हम क्वेश्चन के इनसाइड कॉलम ही बोलते हैं। क्वेश्चन के अंदर ही अगर हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है 2 ईयर्स का होगा ही होगा, क्योंकि कैश फ्लो में डिटेल्स कितने ईयर की होती है 2। और स्टूडेंट खास बात है कि एडजस्टमेंट में टैक्स की अगर डिटेल नहीं दी गई है तो आपको क्या याद रखना है कि भैया करेंट ईयर, अगर हमारा बैलेंस शीट 2 ईयर्स की दी है 2018 की और 17 की, तो 2018 वाला जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है उसको हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे, करेंट ईयर वाला, याद रखिएगा। और जो पिछले साल का 2017 का टैक्सेस है उसे स्टूडेंट हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में लेस टैक्स पेड, ध्यान रखिएगा एक्टिविटी क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में लेस टैक्स पेड करके हम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे करेंट ईयर टैक्स, ऐड करेंगे करेंट ईयर टैक्स और यहाँ पे लिखेंगे लेस टैक्स पेड। आपका क्वेश्चन के अंदर का प्रोविजन फॉर टैक्स की इंफॉर्मेशन फिनिश। सेकेंड इन्फॉर्मेशन की स्टूडेंट बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है और क्वेश्चन के बाहर एडजस्टमेंट में भी टैक्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दिया है तो सीधी सी बात है आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो बात करते हैं सीधे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसा बनता है। स्टूडेंट आपको पता है प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी लायबिलिटी होती है। इसके भी 2 बैलेंसेज मिलेंगे आपको। ओपनिंग बैलेंस हमेशा प्रीवियस ईयर की डिटेल होती है और करेंट ईयर बैलेंस को हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो टैक्स अकाउंट हमारी लायबिलिटी है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट में कंप्लीट नहीं बनाता हूँ कभी भी, पर्टिकुलर अमाउंट अकाउंट जिसके आगे लगा है वो फॉर्मेट हमारा वही रहता है। सो सबसे पहले बाई बैलेंस BD में, इसमें हम लास्ट ईयर यानी ओपनिंग बैलेंस शीट वाला पिछले साल वाला हम टैक्स यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और 2 बैलेंस CD में हम करेंट ईयर का टैक्स, करेंट ईयर जो क्वेश्चन के अंदर दिया है स्टूडेंट, हम एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर अगर हमारा करेंट ईयर और लास्ट ईयर 2 डिटेल होंगी, बार बार बोल रहे हैं कैश फ्लो में 2 साल की डिटेल होती है। पिछले साल वाले को हम लास्ट ईयर को बाई बैलेंस BD लिखेंगे और करेंट ईयर वालों को हम 2 बैलेंस CD लिखेंगे। क्वेश्चन के अंदर की इन्फॉर्मेशन को आप भूल जाइए। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में या तो आपका क्वेश्चन में लिखा होगा, एडजस्टमेंट के बाहर लिखा होगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको यहाँ रिकॉर्ड करना है लेफ्ट साइड में। और अगर एडजस्टमेंट में दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा कुछ लिखा है तो आपको इस अकाउंट के बाई साइड में लिखना होगा। स्टूडेंट एडजस्टमेंट में तो एक ही पॉइंट होगा, अगर टैक्स पेड दिया है एडजस्टमेंट में स्टूडेंट्स तो अकाउंट के 2 में लिखेंगे, तो हमारा जो इस अकाउंट का ऑब्जेक्टिव आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो बाई प्रोविजन आएगा, याद रखिएगा। और अगर एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया स्टूडेंट तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो क्वेश्चन का जो डिफरेंस आएगा वो टैक्स पेड आएगा। आपकी प्रॉब्लम फिनिश। यानी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ टैक्सेस को BD और CD में रिकॉर्ड करेंगे। एडजस्टमेंट का एक पॉइंट दिया होगा दूसरी निकलेगी, एक पॉइंट दिया होगा दूसरी निकलेगी। एंड लास्ट समरी, इस अकाउंट बनाने की समरी क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स एडेड विथ प्रॉफिट एंड
टैक्स पेड जो टू साइड वाली है, डिडक्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये लिखा हुआ है लेस टैक्स पेड। यहाँ पे लेस टैक्स पेड करेंगे, कौन सा, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, और प्रोविजन को क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड करेंगे पीबीटी फाइंड आउट करने के लिए। आई होप आपको प्रोविजन फॉर टैक्स की कंप्लीट डिटेल समझ में आ गई होगी। इमीडिएट रिमूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसमें होती है स्टूडेंट्स, 2, 3 से 4 क्वेश्चनों में सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स की डिटेल पढ़िएगा, आपको हाल समझ आ जाएगी। सेकेंड बात करते हैं इंटरेस्ट पेड। स्टूडेंट डिवेंचर्स, बैंक लोन या पब्लिक डिपॉजिट अगर दी होगी उस पर इंटरेस्ट पेड की डिटेल जरूर देते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। और हाँ, ये भी ये डिटेल है ना हमेशा एडजस्टमेंट में पाई जाती है। एडजस्टमेंट में पाई जाएगी, 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ का रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंसिंग के आउटफ्लो में रिकॉर्ड करेंगे, जहाँ पे एक्टिविटी है यहाँ पे ब्रैकेट में लगाएंगे, और नॉन कैश आइटम में रिकॉर्ड करेंगे। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में सीधे लिखा है कि इंटरेस्ट पेड 14,100, डायरेक्ट दोनों जगह रिकॉर्ड कर देंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब लिखा होता है कि डिवेंचर्स आर इशूड ऑन 1 अप्रैल, डिवेंचर्स आर इशूड ऑन 1 अक्टूबर, डिवेंचर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च, डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट 1 अक्टूबर, ऐसा कोई डिटेल डेट दी होती है तो हम बताना चाहेंगे उस डेट को आप कैसे समझो। स्टूडेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि कैश फ्लो 2 साल से बनता है। 2017-18 कोई भी कुछ भी लिखा हो, आपको कंसंट्रेट करिएगा मेरी बातों पे। मान लीजिए कि 2017 में 50,000 के डिवेंचर थे और 18 में हमारे 80,000 के हो गए स्टूडेंट, 50,000 से 80,000 के, राइट। और डिवेंचर का जो परसेंटेज है, और डिवेंचर हमारे जो हैं उन पर 10% लिखा हुआ है। बात करते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट पेड लिखा हो कि इंटरेस्ट पे किया गया है। तो स्टूडेंट हम एक बिजनेसमैन है, हम कंपनी है, तो हमेशा कोशिश करेंगे पैसा हमारा बच जाए। तो अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तो हम हमेशा मानेंगे कि जो नए डिवेंचर इशू करे गए 50 से 80 30,000 रुपये के, उनको हमेशा मानेंगे कि हम इस साल की लास्ट वाले दिन इशू करे गए हैं। अगर हमारे डिवेंचर में इंटरेस्ट की डिटेल दी गई है, न्यू डिवेंचर्स आर इशूड, डेट दी गई है 31 मार्च, ये नहीं दिया गया है 2017 में करे गए कि 18 में करे गए, तो हमेशा मानिएगा कि इस तारीख को इंटरेस्ट नए डिवेंचर इशू करेगा। कौन सी तारीख को, 31 मार्च 18। तो सिंपल सी बात है भैया, उनका पैसा हमें अभी मिला है लास्ट डे, तो इसका मतलब है सिर्फ पुराने वाले पैसे पे इंटरेस्ट पेड करेंगे। 50,000 का 10% 5,000 पे करेंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। ऑप्शन नंबर 2, अगर एडजस्टमेंट में लिखा है कि न्यू डिवेंचर्स आर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी इस तारीख को 2017 की 31 मार्च को या 1 अप्रैल को अगर कोई न्यू डिवेंचर इशू किया गया है, यानी 50,000 का तो इंटरेस्ट हम पे करेंगे ही करेंगे। जो न्यू 30,000 के डिवेंचर भी हैं वो भी हमने इस ईयर के स्टार्ट में इशू कर लिए थे, यानी टोटल लोगों का पैसा हमारे पास कितना था, 50 पहले से था, 30 का, और ऐसी कंडीशन में आपको पूरा का पूरा 80,000 का 10% 8,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा स्टूडेंट। यानी आप करंट ईयर जो हमारी वैल्यू है, सीधे तो सम टोटल है ना, सीधे इस पर हम 10% का 10% का इंटरेस्ट पे कर देंगे 8,000। 2 डिटेल हो गए स्टूडेंट। तीसरा जो डिटेल है स्टूडेंट वो है कि आपसे बोले कि न्यू डिवेंचर्स आर इशूड ऑन 1 अक्टूबर, तो बहुत आसान की बात है, जो 30,000 के एक्सेस डिवेंचर इशू करे गए हैं वो अक्टूबर में इशू करे गए, यानी 50,000 पे तो पूरा 10% आप 5,000 का इंटरेस्ट पे करोगे। जो नए 30,000 के इशू किए गए हैं इन पे 6 महीने का इंटरेस्ट हम पे करेंगे अक्टूबर टू मार्च। तो ये आ जाएगा हमारा 30 का 10% 3,000 का आधा 1,500 रुपये, तो टोटल इंटरेस्ट हम पे 6,500 पे करा जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे कभी कभी रिडीम की डिटेल दे देते हैं कि भैया पिछले साल 80,000 के डिवेंचर थे, अभी 50,000 के हो गए, यानी 30,000 का पैसा हमने वापस कर दिया लोगों का। तो ऐसी सीन में भी यही बोलेगा, आपसे बोलेगा डिवेंचर्स आर रिडीमेबल ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी लोगों का जो हमने पैसा वापस कर दिया है 30,000 वो 1 अप्रैल 2017 को ही कर दिया है। तो अगर 1 अप्रैल 17 को हमने 30,000 लौटा दिया है तो लोगों का भी पैसा हमारे पास कितना रहा, 50,000। 50,000 का 10% हम 5,000 इंटरेस्ट पे करेंगे। और अगर ये ना बोला गया कि डिवेंचर्स दिख रहा है साफ साफ कि भैया 30,000 का डिवेंचर हमने रिडेम्पशन किया है, तो हम तो ये मानेंगे कि डिवेंचर का रिडेम्पशन तो हमने आज किया है।
अब इस कंडीशन में अगर हमने डिवेंचर का इंटरेस्ट अगर लिखा है या नहीं लिखा है कि डिवेंचर का रिडेम्पशन अगर हम मानते हैं आज की डेट में किया है 30,000 रुपये का अगर हमने इंटरेस्ट पे करा तो कब का करेंगे स्टूडेंट, आज की डेट में अगर हमने डिवेंचर का रिडेम्पशन किया है तो दैट मीन्स पूरा का पूरा 80,000 रुपये लोगों का पैसा हमने लास्ट डे तक रखा है, तो हम सीधे का 80,000 का 10% 8,000 रुपये हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे यानी पे करेंगे। तो आई होप आपको इंटरेस्ट की सारी डिटेल समझ में आई होंगी। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें लास्ट ईयर 0 डैश लगा होता है और इस साल 50,000 का डिवेंचर इशू किया है, तो सेम बात करेंगे। अगर हमने इशू किए हैं कौन सी तारीख को करें, क्वेश्चन की इंडिकेशन देखेंगे, अल्टीमेट एक ही चीज़ देखेंगे कि लोगों का पैसा हमारे पास कितने दिन रहा है, उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तीसरा डिटेल बोर्ड पे दिख रही होगी गुडविल। अगर हमारे क्वेश्चन में गुडविल दी गई है 2 इयर्स की, तो दो बात याद रखिएगा कि अगर हमारी गुडविल प्रीवियस ईयर की कंपेयर में कम हो गई है, घट गई है, तो ये हमारे लिए राइट ऑफ कहलाता है, जो है ना, इसको हम कहाँ लिखेंगे, नॉन कैश एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इस यहाँ पे ऐड करेंगे। और अगर बाई चांस हमारी गुडविल लास्ट ईयर की कंपेयर में हमारी इंक्रीज़ हो गई है, तो ये हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी हमने गुडविल परचेज कर ली है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे ब्रैकेट में। ये भी आपको बात आई थिंक समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हर क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मशीनरी अकाउंट। तो स्टूडेंट मशीनरी अकाउंट की बात करते हैं, आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा डिप्रीशिएशन चैप्टर में मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले मशीन अकाउंट हमारी एसेट होती है, टू बैलेंस BD और बाई बैलेंस CD। स्टूडेंट स्किन एडजस्टमेंट नंबर 1 बात करते हैं कैसे करना है। अगर क्वेश्चन में मशीन की डिटेल क्वेश्चन के अंदर फिक्स एसेट या मशीनरी कुछ भी लिखा हुआ है और एडजस्टमेंट नहीं दिया है, किसी भी अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या हुआ है, अगर हमारी बढ़ गई है तो परचेज इन्वेस्टिंग में ब्रैकेट का लगा देंगे, और अगर हमारी एसेट की वैल्यू कम हो गई है तो इसे हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे और ऊपर नॉन कैश आइटम में भर देंगे। बात करते हैं अकाउंट कब बनेगा स्टूडेंट, तब बनेगा जब हमारी क्वेश्चन के बाहर मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, जैसे दिया हो डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, तो हम अकाउंट बनाएंगे। टू बैलेंस BD में हमेशा प्रीवियस ईयर की हम डिटेल को लिखते हैं क्वेश्चन के अंदर से, और टू बाई बैलेंस CD में कौन सी डिटेल लिखते हैं, करेंट ईयर की। एक तो ये डिटेल खत्म, क्वेश्चन के अंदर की डिटेल फिनिश। बात करते हैं अगर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, स्टूडेंट मशीनरी अकाउंट के बाई साइड में लिखेंगे और डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो टू कैश अकाउंट आएगा। सिंगल इन्फॉर्मेशन दिया और डेप्रीशिएशन ऑन एसेट्स मैक्सिमम क्वेश्चंस में मिलती है, तो कहाँ लिखेंगे, बाई डेप्रीशिएशन लिखेंगे, और इस डेप्रीशिएशन हमारा एडजस्टमेंट में ये दिया है तो नॉन कैश आइटम में भी लिखेंगे, दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। एक तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं जिसमें लिखा होगा कि मशीन कॉस्टिंग, लिख रहा हूँ मैं पॉइंट, कॉस्टिंग मान लीजिए 50,000 दिया हो और लिखा हो एक्यूमुलेटेड डेप्ट 20,000 सोल्ड एट 10,000। तो मशीन अकाउंट के बाई साइड में 2 से 3 चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें आती हैं, बाई कैश, बाई डेप्ट, और P&L भी इधर भी आ सकता है। लॉस होगा तो बाई में आएगा, प्रॉफिट होगा तो कहाँ आएगा, टू P&L। काम की बात करते हैं, अगर एडजस्टमेंट में लिखा है कि मशीन की कॉस्टिंग 50,000 है, उस पर डेप्ट 20,000 का लगाया और 10,000 में सोल्ड हुई है, तो सबसे पहले डेप्रीशिएशन को 20,000 को हम नॉन कैश आइटम में भरेंगे और यहाँ भरेंगे, दो जगह आपका हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। 50,000 की मशीन थी, 20,000 की डेप्ट लग गई, कितने में सोल्ड हुई है, 10,000, इसको हम हेडिंग 10,000 यहाँ लिखेंगे और इसको एक जगह और लिखेंगे क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस में, दो जगह ये भी हो गया। लास्ट बात, मशीन की कॉस्टिंग 50 है, डेप्ट निकल गया 20, बची कितने की, 30, और बिकी कितने में है, 10,000 की। तो इसमें क्या होता है बच्चों, 30,000 वाली मशीन 10,000 में सोल्ड ऑफ होगी तो 20,000 का हमारे लिए हो गया लॉस। इस लॉस को हम कहाँ लिखेंगे, एक जगह तो यहाँ लिखेंगे और एक जगह नॉन कैश आइटम में हमने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि लॉस को क्या करते हैं, एडेड बैक करते हैं, ऐड करेंगे। क्वेश्चन ये भी डिटेल खत्म, सारी की सारी एडजस्टमेंट दो जगह हो गई। मशीन अकाउंट का डिफरेंस करेंगे, जो आएगा अगर लेफ्ट साइड में कम पड़ रहा है तो इसको बोलते हैं टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे परचेज, यानी मशीन को हमने परचेज किया है, और इसको भी पहुंचा देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। एक तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। जो थर्ड हमारा क्वेश्चन हो सकता है, उसकी क्या डिटेल हो सकती है, मशीन बुक वैल्यू 50,000 सोल्ड फॉर 20,000।
ऐसा क्वेश्चन भी आपको एडजस्टमेंट में मिल सकता है। तो जब भी बुक वैल्यू स्टूडेंट दिया हुआ करे दैट मीन्स इसमें से डेप्रीशिएशन हमारा चार्ज हो चुका है। तो आपको बहुत ही कुछ करना ही नहीं है। 50,000 की बुक वैल्यू वाली मशीन 20 में सेल हुई है तो अकाउंट के बाई में लगा देंगे, बाई कैश। और 50 वाली 20 में बिकी है तो 30,000 का लॉस बाई P&L, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें डेप लगेगा ही नहीं, यानी हमारा जो बुक वैल्यू होती है इसका मतलब होता है उसमें डेप्रीशिएशन ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, राइट। एक तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, इसी क्वेश्चन में हो सकता है वो बोल दे कि डेप्रीशिएशन हमारा 20,000 का है, इसी क्वेश्चन में अलग से दे देंगे डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो हम क्या करेंगे, इस डेप्रीशिएशन को अकाउंट के बाई में लगा देंगे और नॉन कैश आइटम में लगा देंगे। पॉइंट ऐसा ही होगा, बुक वैल्यू इतनी और सोल्ड इतने में हुई है। या ध्यान रखिएगा कि अगर बुक वैल्यू दी है तो डेप्रीशिएशन उसमें से माइनस ना करिएगा। डेप्रीशिएशन तभी माइनस होता है जब कॉस्टिंग या रिटर्न डाउन वैल्यू दी हो। तो आई थिंक ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल की बातें हैं, उसको आप समझें। पहली डिटेल क्वेश्चन के इनसाइड द कॉलम मशीन दिया हो 2 ईयर्स का, मान लीजिए इधर दिया हो 50,000 और इधर दिया हो 20,000 और लेस लिखा हो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। क्वेश्चन के अंदर की बात करते हैं, इधर लिखा हो 10,000, इधर लिखा होगा 5,000, तो माइनस करके यहाँ 40,000 और यहाँ 15,000। और एडजस्टमेंट में भी लिखा हो मशीन कॉस्टिंग, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। एडजस्टमेंट में मशीन कॉस्टिंग 20,000, accumulated debt 5,000, sold for 8,000। अब हम इसमें बात करते हैं कि इस क्वेश्चन की कहानी क्या होगी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन के अंदर भी एक्यूमुलेटेड डेप लिखा हुआ है और क्वेश्चन के बाहर भी एक्यूमुलेटेड डेप लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले बताना चाहेंगे, क्वेश्चन के अंदर का जो इसमें 2 अकाउंट बनेंगे स्टूडेंट, एक मशीनरी अकाउंट बनेगा और एक एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट बनेगा। 2 अकाउंट हम बना के आपको ये बात समझाना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो डिटेल हमारे सामने है स्टूडेंट उसको फिलअप करते हैं। मशीन अकाउंट के टू बैलेंस BD में हम पिछले साल की डिटेल भरेंगे और करेंट ईयर की डिटेल को बाई बैलेंस CD भरेंगे। इसको आप लोगों को भूल जाना है। भूलने के बाद में आप क्या करोगे, एक एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट बनाओगे। मैं यहाँ पे बनाए दे रहा हूँ छोटा सा अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। इसकी ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस BD होगी क्योंकि लायबिलिटी है हमारे लिए, और टू बैलेंस CD होगी। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये हमारा 2017 है, ये 2018 है। एक्यूमुलेटेड डिटेल क्वेश्चन के अंदर की डिटेल है, 10,000 रुपये पिछले साल का है, बाई BD में भरा, और करेंट ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप है 5,000 रुपये। इसको आप लिखने के बाद भूल जाइए। मशीन वाले को हमने ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ मशीन अकाउंट में रिकॉर्ड किया और एक्यूमुलेटेड अकाउंट डेप्रीशिएशन को हमने क्या करा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट में सेटअप कर दिया। अब इसको खत्म कर दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए। आते हैं क्वेश्चन के बाहर। कह रहा है कि मशीन कॉस्टिंग 20,000, एक्यूमुलेटेड डेप 5,000। ये एक्यूमुलेटेड डेप जो एडजस्टमेंट में दिया है आपको 2 जगह रिकॉर्ड करना है, यहाँ रिकॉर्ड करना है और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट के लेफ्ट साइड में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। ये वही डेप होता है जो अकाउंट के मशीन के बाई में लिखा जाता है और एक्यूमुलेटेड डेप के टू साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक्यूमुलेटेड डेप एडजस्टमेंट में दिया था, 2 जगह लिखना था, मैंने लिख दिया। 20 की मशीन थी, 5 का डेप निकल गया, बची 15। 8 में सोल्ड हुई है, बाई बैंक में लिखेंगे 8 और 12,000 का लॉस हो गया। कैसे आया, 20 में से 55 निकल गया, बचा 15। 15 में से 8 निकल गया, 7,000 का हमारा लॉस हो गया। इसको भी हमने फिनिश कर दिया। अब हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट का। बाई चांस इसमें बैलेंस नहीं आ रहा है, अदरवाइज इसका जो है ना अकाउंट का बैलेंस आएगा वो आएगा बाई डेप्रीशिएशन ऑन एसेट्स इधर साइड में। स्टूडेंट ये जो बाई साइड में अगर हमारा जो डिफरेंस आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट का, वो हमारा नॉन कैश आइटम में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये सारी की सारी मशीनों का डेप है। फिर दोबारा बताना चाहूँगा, एक्यूमुलेटेड डेप में बाई बैलेंस BD, टू बैलेंस CD, टू मशीनरी अकाउंट में वो डेप लिखेंगे जो एक मशीन अकाउंट के आपने बाई में रिकॉर्ड किया है।
कई सारे न्यूमेरिकल आपको इस बेस पे मिलेंगे। और एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट को पहले फिनिश करेंगे। इसका जो डेप आएगा बाई साइड में, इसको हम नॉन कैश आइटम में रिकॉर्ड करेंगे, और टू साइड वाला डेप है ना मशीन अकाउंट के बाई में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारी डिटेल रही है एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट में। ये भी बताना चाहूँगा कि ये अकाउंट हमें कंपलसरी कब बनाना पड़ता है स्टूडेंट, जब एडजस्टमेंट में डेप ऑन एसेट दिया हो, यानी जो मशीन हमारी सेल आउट हो रही है अगर उसका डेप ना दिया हो तो यहाँ पे अगर हमारा एडजस्टमेंट में डेप ऑन एसेट लिखा होगा तो बाई साइड में रिकॉर्ड करेंगे और इस अकाउंट का डिफरेंस करेंगे। टू मशीन में जो डेप आएगा वही अकाउंट के बाई में लगा देंगे और इस तरीके से हमारा एक्यूमुलेटेड डेप और मशीन अकाउंट हमारा हो जाएगा फिनिश। तो आई होप आपको सारी की सारी एडजस्टमेंट्स स्टूडेंट समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्हीं क्वेश्चंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो जाए। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आएगा। जरूर देखिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।